अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। जैसा कि हम लोग अपना मॉडल पेपर 2023 जो पेपर आपका आएगा जिस पैटर्न पर उसको सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने आज आपके सामने सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कर दिए हैं और इस पैकेज में हम इसको समझेंगे। और याद रहे, इससे पहले मैंने इसके सेक्शन ए एमसीक्यूज और फिर सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे वर्किंग की है, वो पैकेज मैंने शेयर किए हैं। आप उनको देखिए और अपना पूरा मॉडल पेपर अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए कि क्वेश्चन जो यहाँ दिए गए ये आपको इनफ आइडिया दे रहे हैं कि क्वेश्चन किन एक्सरसाइज से और किन चैप्टर से बनेगा। तो आइए अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जहाँ पे हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे और जो 3 क्वेश्चंस हैं 5, 6 और 7। तो नाउ लेट स्टार्ट द टुडे क्वेश्चंस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज होने जा रहा है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज नंबर 2.6 से और आपको 3 इक्वेशंस दी जा रही हैं जो सिस्टम बना हुआ है नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का, और आपको इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड से हमने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम मैट्रिसेस बनाएंगे इन इक्वेशंस को देखकर। तो पहले आ रहा है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 2 -1, फिर 1 -2 1 और फिर 1 1 0 के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं। आगे वेरिएबल का मैट्रिक्स आ गया एक्स वाई जेड और फिर कांस्टेंट आ गया 4 2 0। तो इन तीनों को हम नाम देंगे। पहले वाले को नाम दे दिया आपने मैट्रिक्स ए का, दूसरे को नाम दे दिया मैट्रिक्स एक्स का और तीसरे को नाम दे दिया मैट्रिक्स बी का। तो ये स्टार्ट हो गया है गॉस जॉर्डन मेथड का। अब हम चलते हैं आगे। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। ये गॉस जॉर्डन मेथड में आपको एक काम करना होगा। मैंने यहाँ पर इस पेज पर आपके लिए मैट्रिक्स ए और बी लिखे हुए हैं। इसमें आपको ना एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है जो कहलाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए के नीचे बी लिखा हुआ है, ये उसका सिंबल है। ये कैसे बनेगा कि मैट्रिक्स ए में एक एक्स्ट्रा कॉलम हम लोग बढ़ाएंगे और जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है बी, उसका कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि पूरा मैट्रिक्स ए आया और उसके आगे कॉलम बढ़ा दिया 4 2 0। अब आपने करना क्या है, आपने गॉस जॉर्डन मेथड में याद रखना है कि आपने इस पे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाने हैं और इसको रिड्यूस एक्लन फॉर्म में लेकर जाना है। यानी याद रखना है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। तो उसके लिए पहला काम तो ये होना चाहिए कि फर्स्ट रॉ का जो मेंबर हो पहला वो 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज कराएंगे रॉ 1 और रॉ 2 को, यानी कि नीचे रॉ को ऊपर लिख देंगे, ऊपर रॉ को नीचे। ये रॉ ऑपरेशन हो गया कि रॉ 2 ऊपर आ गई और रॉ 1 नीचे आ गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और यहाँ से अपने रॉ ऑपरेशंस को मजीद बढ़ाएंगे। तो बड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट जो स्टेप हमने देखा था वो हमने रॉ 1 और रॉ 2 इंटरचेंज कराया था, वो स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। अब अगला मरहला ये होगा कि जो 1 आया हुआ है फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रॉ में, इसके नीचे हमें 2 0 बनाने हैं। तो तरीकेकार कुछ ये होगा कि हम रॉ 2 में से माइनस करा देंगे 2r1। वजह उसकी कि इस पोजीशन में यहाँ पे 1 आ रहा है, जब r1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही रॉ 3 में तो 1 आया हुआ है, 1 में से हम डायरेक्ट रॉ 1 माइनस करा देंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं रॉ 2 और रॉ 3 के अंदर। तो आप देख सकते हैं रॉ 1 तो ऐसी आ गई 1 - 2 1 2 और रॉ 2 में ये सब्ट्रैक्शन होगी। तरीकेकार कुछ ये होगा कि आपने सबसे पहले ये 2 - 2 करा तो यहाँ क्या आ गया 0। किस तरीके से हुआ कि रॉ 2 में से 2r1 को माइनस किया जा रहा है। ऐसे ही 6 यानी कि रॉ 2 का जो दूसरा मेंबर है जी, वो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 2 है और 2 में से 2r1 तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 + 4 क्या हो जाएंगे 6, इसलिए यहाँ 6 आया। ऐसे नीचे देखें कि यहाँ पे -3 कैसे आया कि -1 -2 1 ज़ा 2 तो -1 -2 -3 होगा जब यहाँ -3 आया। ऐसे ही आखिरी वाले में 4
-2 तो यहाँ 0 आ गया। तो ये रॉ 2 का ऑपरेशन हो गया। ऐसे ही रॉ 3 अब आप खुद चेक कर लीजिएगा कि 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो 3 हो गए, और ऐसे ही यहाँ पर 0 - 1 तो -1, 0 - 2 -2 रह गया। अब अगला मरला ये होगा कि अब रॉ 1 के नीचे तो 0 आ गए हैं 2, अब रॉ 2 जो है उसकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, यानी 6 जहाँ आ रहा है यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रॉ 2 को 6 से डिवाइड करा देंगे, रॉ 1 को कुछ भी नहीं होगा, रॉ 3 कुछ नहीं होगा, रॉ 2 का हर मेंबर जब 6 से डिवाइड होगा तो सिंपली होगा कि ये रॉ की रॉ 2 आ जाएगी। इसके बाद अब ये 1 आ गया है, इसके ऊपर भी 0 चाहिए और इसके कॉलम में नीचे भी 0 चाहिए। तो इसके लिए रॉ ऑपरेशन होगा कि रॉ 1 में 2r2 ऐड कर देंगे ताकि इस जगह 0 आ जाए, और इसी रॉ 3 में से 3r2 सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यहाँ पे 1 है 3 तो नीचे भी 0 आ जाए। तो इसके लिए काम कर रहे हैं 1। अब ये थोड़ा सा आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, 1 ये 0 ही तो 1 ही रहेगा, ऐसे -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ आप चेक कीजिएगा ऑपरेशन कि इस तरीके से हो रहा है कि 2 पहले इससे मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, 1 में से 1 के 0 बचेगा, ऐसे 2 0 में ऐड हो रहा है तो 2 ही रह जाएगा। चेंज R2 में नहीं आएगा, R3 में जो चेंज आएगा वो आप खुद देखें कि R3 माना 3R2 बोला तो 0, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यानी कि 1, यानी 3R2 में भी यहाँ पे 0 है, तो ये 3 0 में 0 हो गया तो 0 ही बचा। ऐसे यहाँ पे 3 बंदा 3 3 - 3 के 0 हो जाएगा, बाकी -1 माइनस माइनस +3/2 तो 1/2 रह जाएगा। ऐसे -2 माना तो -2 ही रह गया। तो अब 1 के नीचे ऊपर 0 आ गए हैं, सेकंड जो सेकंड वाला 1 है सेकंड कॉलम वाला, उससे ऊपर नीचे 0 आ गए हैं। अब हम थर्ड वाली रो पर आते हैं, इसकी लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रॉ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि नीचे 1 आ जाए। तो रॉ 1 ऐसी आई, रॉ 2 ऐसी आई, रॉ 3 का हर मेंबर 2 से जब मल्टीप्लाई हो तो नीचे भी 1 आ गया। अब 1 के सिर्फ इस जगह पे हमें ऊपर 0 चाहिए। ये जो रिड्यूस एक्शन फॉर्म होती है उसमें 1 के नीचे भी 0 होते हैं और 1 के ऊपर भी 0 होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे। तो बड़ा लास्ट पेज पे स्टेप था, मैंने यहाँ लिख दिया है कि हमारे पास 1 जो रह गया था थर्ड रॉ में, खाली उसके ऊपर जहाँ -½ आ रहा है हमें 0 चाहिए। तो एक ऑपरेशन किया जाएगा रॉ 2 के अंदर कि उसमें 1/2 R3, इनके नीचे R3 में 1 है, अगर उसको हाफ से कर दें मल्टीप्लाई और उसमें ऐड करा दें तो वहाँ भी 0 आ जाएगा। तो R2 में चेंज आएगा, R1 और R3 ऐसी आ गई। R2 में चेंज किया है कि 0 + 1/2 R3 तो 0 0 ऐड हुआ 0 ही रह जाएगा, 1 में 0 होगा 1 ही रहेगा, -½ में जब हाफ ऐड हो तो 0 हो जाएगा। और ऐसे ही फिर आखिरी वाले में रॉ 3 को पहले 2 से रॉ 3 को पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 में जब 0 ऐड करा तो -2 आ गया। तो अब ये मैट्रिक्स आप देखिए रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आ चुका है, यानी जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था अपना वो रिड्यूस एक्लन में आ गया है। तो आखिरी काम ये करना है कि इस मैट्रिक्स को देखकर हमें इक्वेशंस बनानी है। तो पहले वाले में x y z y z 0 0 है तो x के लिए क्या आ गई 2, ऐसी सेकंड वाले में y है x z नहीं है तो y -2 आ गया, और थर्ड वाले में z है x y नहीं थे तो z -4 आ गया। और ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। याद रहे कि मैंने इसका बहुत आराम से क्वेश्चन समझाए हैं, गॉस जॉर्डन के नाम से मेरी वीडियो मौजूद है, आप वहां से जाके सवाल देख सकते हैं। हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अगले सवाल पर। बेटे अगले सवाल पर हम लोग जा रहे हैं, ये रिलेटेड है आपके वेक्टर के चैप्टर से। क्वेश्चन 5 का जो बी पार्ट है चैप्टर 3 से आ रहा है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का सवाल आपको चैप्टर 3 में एंड में मिलेगा। ये 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, तो इसमें करना ही होता है कि इसका एक फॉर्मूला है, उसमें हमें कुछ वेक्टर बनाने होंगे। पहले हम ए बी का वेक्टर बनाएंगे। ए बी ये हेड जा रहा है, बी -a हो जाएगा, तो बी में से a को माइनस करेंगे तो ये 3 - 2 हो गया, 1 बचा, 2 - 1 हो गया, 1 बचा, 9 - 8 हो गया, 1 बचा, तो ए बी का वेक्टर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अब हम ए सी का वेक्टर बनाएंगे, c -a हो जाएगा, c में से a को माइनस करेंगे, ये आप खुद देखें। फिर ऐसे ही हम ए डी का वेक्टर बनाएंगे, d में से a को माइनस करेंगे, ये आप आराम से देखिए। जब ये तीनों वेक्टर आप बना लेंगे ए बी ए सी और ए डी, तो फिर अब हमने लगाना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला। तो हम नेक्स्ट पेज पे लगाएंगे, आप पहले इस पैटर्न को देखिए।
तो बेटा लास्ट पेज पे हमने ए बी ए सी और ए डी की वेक्टर बना ली थी। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ पर इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इन तीनों का और उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, यानी इस तरीके से कि आपके पास A1 A2 A3 यानी तीनों जो वेक्टर आपने बनाए हैं ए बी ए सी डी ए बी ए सी और ए डी के वेक्टर, उनके यहाँ पर कोफिशिएंट लिखे जाएंगे देखकर कि जो लास्ट पेज पे हमने बनाए हैं। तो आइए इसमें हमने तीनों को लाके 1 1 रख दिया, यानी कि ये हमने ए बी से रख दिया, फिर ए सी से रख दिया 0 0 -4 और फिर ए डी से रख दिया 1 2 2। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड आपको करना आता है। 1 लेंगे, उसकी रो कॉलम छोड़ देंगे तो 0 + 8 हो जाएगा, -1 फॉर्मूले का आ गया, 0 + 4 हो जाएगा, +1 0 -0। मजीद सॉल्व करेंगे तो 8 - 4 डिवाइड कराएंगे 6 से तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर आ गया है 2/3 क्यूबिक यूनिट। आप आराम से इसको इसमें देखिए और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन को याद रखिए। बेटा क्वेश्चन 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं और ये रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 7 से। 7.3 आपने की है बाइनोमियल सीरीज वाली एक्सरसाइज कि आपको यहाँ पर राइट साइड पर एक एक्सपेंशन दिया गया है। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि राइट साइड पर आपको पहली टर्म 1 बनानी है, उसके बाद रिजल्ट ट्रू होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे 1 प्लस कराएंगे, 1 ऐड कराया दोनों साइड पर, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। और अब राइट साइड पे जो ये सीरीज आपको नजर आ रही है इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन का और अब कंपेयर कराएंगे तो सेकंड टर्म nx है, ऊपर 1/3 है और फिर हमने इसकी स्क्वायरिंग भी कर दी। आप आराम से क्वेश्चन मैंने 7.3 का लेक्चर डाला हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 बन गई स्क्वायर वाली। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और तीसरी टर्म को कंपेयर कराएंगे। तो बेटा जैसे मैंने पहले सेकंड टर्म कंपेयर कराई, अभी यहाँ पर हम थर्ड टर्म कंपेयर करा रहे हैं n -1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो वहां पर सवाल में आप देख लीजिएगा 1 × 3 × 6 है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6 तो 1/3 रह गया डिवाइड में। अब ये दो इक्वेशंस जो आई हैं उनको डिवाइड किया जाएगा, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2। अब लास्ट में भी देख लीजिएगा उनको डिवाइड किया जा रहा है। 1/3 इसकी राइट साइड है, वहां पर 1/9 आई थी राइट साइड स्क्वायर करने के बाद। तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, n से n एक कैंसिल हो जाएगा, x² कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई n -1 और n = 3 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें n निकल आएगा, n आपका आ रहा है -½ अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और n को रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। तो बड़ा लास्ट पेज पे हम लोग n की वैल्यू निकाल चुके थे, इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। आप बैक करके चेक कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में गए तो nx = 1/3 थी, n आपका -½ आया था तो ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो गया और x की वैल्यू -2/3। अब जबकि x और n दोनों आ गए तो आपने करना क्या है, आपने इसका सम बनाना है 1 + x⁻n। लेफ्ट साइड में गए, x आपका -2/3 है, n आपका -½ है। तो इसको सॉल्व करें, 1 में से 2/3 गया तो 3 एलसीएम आ गया, 3 में से 2 गया 1/3, -½ पावर है तो 3 पे अप्लाई करी, ये ऊपर जाके क्या हो गई +½ हो जाएगा 3 और 3 पे रूट आ गया, ये इसका सम आ गया। अब क्वेश्चन में आपको जो दिया गया रिजल्ट वो प्रूफ करने जाएंगे कि हमने जो सीरीज थी उसको 1 + x के इक्वल लिया हुआ था, तो उसका सम क्या आ गया है √3। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायर करने पर होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, वहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, फॉर्मूला खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर और यूं रिजल्ट आ जाएगा, प्लस का 3 रखे -3 हो गया और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपका आ गया है कि x² + 2x - 2 = 0। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, पक्का कीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी पर जा रहे हैं। पार्ट बी रिलेटेड है चैप्टर नंबर 4 से। हमने पढ़ी थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहां से ये बुक की एग्जाम्पल आ रही है कि एक पियोन की स्टार्टिंग सैलरी यानी कि एक साल जब पहले साल की सैलरी है तो वो 8,000 रुपये बताई गई है और हर ईयर के बाद इस सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट होगा। सवाल ये कि अगर वो ये सैलरी लेता रहता है इस अंदाज से तो 12 साल जो शुरू के होंगे उसने कितनी सैलरी ड्रॉ करी। तो अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दे दी गई है, इनिशियल सैलरी है उसकी 8,000 जो पहले ईयर में उसको मिली, फिर ये सैलरी बढ़ेगी हर साल तो उसमें 1 तो रहेगा,
15% मजीद इंक्रीज आएगा हर साल। परसेंटेज साइन हटाया तो हमने 100 से डिवाइड करा तो आर आपका आ गया 1.15, यानी कि ये सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज है कि आर 1 से बढ़ा आ रहा है। सवाल ये कि अगर हम 12 साल तक ये सैलरी ड्रॉ करते रहें तो टोटल हमने कितनी सैलरी निकाली, हमें सम करना होगा। तो यहाँ पर जीपी के सम वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ बस आप ये ट्रीट करें कि हर साल जो ये सैलरी अभी इसने ड्रॉ करी है वो 8000 है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे और ए रख देंगे 8000, आर आपका इंक्रीज है 1.15 और फिर एन के लिए 12 है कि 12 साल बाद पूछ रहा है कितनी सैलरी ड्रॉ कर चुका होगा, -1 अपॉन आर के लिए रख दी -1। सॉल्व करा, इसकी पावर 5 खोली 5.35, फिर इसको 1 में से माइनस किया और 8000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 0.15 से। तो ये 12 साल में 2,32,013 इतने रुपीस वो ड्रॉ कर लेगा जो ये आपसे मांग रहा था। तो ये आपका वो अमाउंट आ गया जो इसने ड्रॉ किए होंगे इन 12 सालों में। आप इसको आराम से दोहराइए सवाल को, यहाँ जीपी का सम मांगा जा रहा था। तो बड़े ट्रिग्नोमेट्री का आगाज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 12.5 है, आपकी बुक की आखिरी एक्सरसाइज है। आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस दी गई हैं और हमने इनका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हमने स्टार्ट करा, अपना पहला स्टेप ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि -1 को जब बदल रहा है तो +1, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने क्योंकि बीच में देखा 2√3 आ रहा है तो हमने 3 यहाँ देखकर √3 10x के होल पर स्क्वायर लगा दिया। तो ये आपका ए हो गया, बी आपका 1 है तो बीच में 2a भी बन रहा है। तो ये फॉर्मूला पूरा बंद हो रहा है। तो इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बंद कर दिया, √3 10x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका रूट लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। प्लस के 1 को राइट पर ले जाएं तो माइनस का 1 हो गया, √3 मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड हो गया और अब x की लगे tan इनवर्स -1/√3। अब यहाँ पर हमें वो एंगल ढूंढना है कि किस पर tan लें। तो जवाब आपका प्लस में अगर हो तो 1/√3 किस पर आता है। तो बेटा वो आप देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री यानी tan π/6 होता है 1/√3। तो अगर ये प्लस में होता तो आपका थीटा क्या आना था π/6, क्योंकि अभी ये माइनस में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें नोट करना होगा कि tan माइनस का कहाँ कहाँ होता है। तो बेटा tan माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो पहले हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, इस एंगल को पाई में से माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे फोर्थ में जाएंगे, इस एंगल को 2 पाई में से माइनस करेंगे। तो दोनों में हमने थीटा पुट कर दिया π/6। आप देखते जाइए, एलसीएम ले लिया गया दोनों साइड दोनों में और यूं आपके दो आंसर आ गए, एक सेकंड क्वाड्रेंट का आ गया और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का आ गया है। अब ये दोनों आंसर हमें चेक करने होंगे कि वेरीफाई कर रहे हैं इस सवाल को या नहीं। तो हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। थोड़े लास्ट पेज पे आपके दो आंसर आए थे, एक आया था 5 π/6। तो अब चेक करेंगे सवाल में जाकर 5 π/6 को रखेंगे तो ये एक्चुअली होता है 150 डिग्री। तो tan 150 जो निकालेंगे तो ये -1/√3 आएगा। तो अब इसको चेक किया जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो -1/√3 आ गया, tan दोबारा 150 लेंगे -1/√3 हो गया और अब सॉल्व करेंगे मजीद फर्दर। तो √3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, माइनस का स्क्वायर कैंसिल, या √3 से √3 कैंसिल, माइनस का 2 रह गया और 3 कैंसिल तो 1 में से 2 गया, माइनस का 1, दोनों साइड बैलेंस हो गई। यानी ये आंसर आपका वेरीफाई कर रहा है। अगला आंसर आपका 11 π/6 आया था, वो भी सवाल में लेके जाएंगे, 11 π/6 को रखेंगे और अब tan 11 π/6 भी -1/√3 यानी कि ये 330 डिग्री है। आप चेक कीजिएगा, tan 330 डिग्री -1/√3 आता है और ये भी आपको वेरीफाई कर रहा है। तो इट मीन्स आपका जनरल सोल्यूशन जब बनेगा तो दोनों आंसर लिखे जाएंगे और क्योंकि tan में आ रहे हैं तो इसमें n पाई ऐड कर देंगे, यूनियन लगाकर n पाई ऐड कर दिया जाएगा। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। थोड़े लॉन्ग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और यहाँ पर ही कह रहे हैं आपसे कि 11.2 है ये बुक की और कह रहे हैं आपसे कि पैरेललोग्राम की बात हो रही है, उसकी दो साइड्स की लेंथ दे दी गई हैं। एज यू नो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं लेंथ में इक्वल। तो एक लार्जर साइड की लेंथ है 35 सेंटीमीटर और जो शॉर्टर स्मॉलर साइड है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। आगे इन दोनों के दरमियान एंगल दिया हुआ है, वो एंगल बन रहा है 36 डिग्री। सवाल ये कि जो इसके डायगनल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी। तो मेरे बेटे यहाँ पे ना लीडिंग डायगनल भी ड्रॉ होगा
और प्रीसीडिंग डायगोनल भी ड्रॉ होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर डायगोनल ये वाला भी ड्रॉ कर दूंगा। दो डायगोनल होंगे, दोनों की लेंथ यहाँ पे मांगी जा रही है हमसे। तो पहले अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें डायगोनल, तो इस पे काम कर लेते हैं कि हमें एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दी गई है, एसी हमने ड्रॉ कर दिया एक डायगोनल। तो यहाँ पर हमें पता एक प्रॉपर्टी लगानी है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वैसे तो ये चारों एंगल का सम अगर हम करेंगे तो 360 डिग्री आता है। पैरेललोग्राम के चारों एंगल जो कॉर्नर बन रहे हैं इनका सम क्या आता है, 360 डिग्री। अगर हम दो एंगल्स को ऐड करें तो इनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री। यानी अगर एंगल ए और एंगल बी ऐड किया जाए तो ये सम कितना आएगा, 180। तो हमें यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है अल्फा, जिसका नाम दिया हुआ है 36, तो वो यहाँ रखेंगे ताकि हमें ये वाला एंगल बी जो बीटा नाम दे रहे हैं वो मिल जाए। तो इनका सम कितना होता है, 180 माइनस कराया अल्फा, तो ये बीटा आपका मिल गया 144 डिग्री। तो जो डायगोनल की लेंथ है वो बिल्कुल बीटा की अपोजिट आ रही है। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइड तो पता है ए और सी, एंगल बीटा आ गया है। इनमें जाके वैल्यूज को रखेंगे, ए आपके पास 25 है, सी आपका 35 है, एंगल आपका 144 है। सॉल्व करेंगे तो cos 144 माइनस का 0.809 है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा है प्लस, और मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 3265 आ गया। इसका रूट लेंगे तो 57.14, ये एक डायगोनल की लेंथ आ जाएगी इस तरीके से। हम अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और ये डायगोनल बी डी को मिलाकर बनाएंगे और उसकी लेंथ भी निकालते हैं। तो बेटा मैंने इस पेज पर आपके लिए जो दूसरी डायग्राम जिसका तस्करा कर रहा था आपसे कि डायगोनल दूसरा बन सकता है, मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है कि बी को डी से ड्रॉ कर देंगे तो बी डी ये डायगोनल हो जाएगा। और अब इस केस के अंदर यहाँ पर एंगल अल्फा बिल्कुल ए के अपोजिट आ गया है। डायगोनल की लेंथ को हमने एक नाम दिया है तो अल्फा मिल गया है। और हम यहाँ पर जो है क्योंकि ए बी डी ट्रायंगल अगर ले रहे हैं समझने के लिए, तो मैंने डी के सामने साइड को डी का नाम दे दिया, बी के सामने साइड को बी का नाम दे दिया, ताकि हमें यहाँ से लेंथ उठाने में आसानी हो। और अब दोबारा लगा दिया मैंने लॉ ऑफ कोसाइन कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd कॉस अल्फा। और इस सूरत हाल में एंगल आपका 36 लिया जाएगा क्योंकि वो ए के अपोजिट आ रहा है। पहले हम बी ले रहे थे तो बीटा आ रहा था, तो यहाँ पर cos 36 0.809 है प्लस में, अब माइनस प्लस माइनस और मजीद सॉल्व करेंगे तो आपका ए अब की बार आ जाएगा 20.83 सेंटीमीटर। यानी कि डायगोनल पहले हमने निकाला बी, फिर निकाल दिया ए। अब ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, इसको आराम से आप दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई इताअत से मैंने आपके सामने आज मॉड्यूल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस का तारुफ पेश कर दिया है। याद रहे बेटे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने हर सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझाया। आप अगर इनको आराम से देखना चाहते हैं तो ये इनकी एक्सरसाइजेस पे जाइए और इन क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज को देखिए। काफ़ी हद तक ये तमाम सवाल आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।